जितने भी कर्म करो वो सब मुझे समर्पित कर दो। बहुत विशेष करुणा से कह रहे हैं। प्रभु को कुछ प्राप्त करना है क्या कि तुम्हारे प्रति वो स्वार्थ बुद्धि रख के उपदेश करे कि देखो तुम अपने लिए कर्म मत करो, मेरे लिए कर्म करो, जितने कर्म करो सब मुझे समर्पित कर दो। ये बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म बंधन बहुत सुदृढ़ होता है। अवश्य में हो भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है। जब विशेष कृपा विशेष करुणा तब वो ये आदेश कर रहे हैं, बहुत अपनापन। देखो तुम जो जो भी कर्म करो, पर साथ में कहा अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक चेतना शक्ति, विवेक। क्योंकि विवेक असत आचरण होने ही नहीं देगा। विवेक कैसे प्रकट होता है, पीछे चर्चाएं हो चुकी है। सत्संग के द्वारा विवेक का प्रादुर्भाव होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से विवेक का जागरण होता है। हमारा अनंत जन्मों से सोया हुआ विवेक जाग जाता है। समर्पण में पूर्ण समर्पण, तो क्या समर्पण अधूरा भी होता है क्या? बोले हाँ। तन वांग मनोभीर अमलय सोहम तवैवाश्रितः, शरीर से और वाणी का तात्पर्य सारी क्रियाओं से, शरीर की सारी चेष्टाओं से और मन से, अर्थात संपूर्ण सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्वभावगत जितनी जितनी भी हमारी चेष्टाएं होंगी वो सब आपके लिए ही होंगी। तन वांग मनोभीर अमलई, ये अमलई शब्द अध्यात्म चेतसा का है। विवेक के द्वारा किसी कामना से युक्त होकर हम आपकी शरण नहीं हो रहे। अमलई अध्यात्म नित्या, अध्यात्म वस्तु का बोध प्राप्त करने के लिए हम शरीर से, मन से, वाणी से आपकी शरण हो रहे हैं। सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण हो रहा हूं। भगवान सावधानी करें कि तुम सारे कर्म मेरे को अर्पित करो। तो कर्म करने वाले यंत्र और कर्म करने में जो प्रयोग में आने वाली सामग्री, ये सर्वाणी में आ जाता है। अर्थात आपका शरीर, शरीर की चेष्टाएं और आपको मिली हुई सेवा सामग्री, वो आपकी नहीं, शरीर आपका नहीं। अच्छे से समझ लीजिए, आपका कुछ नहीं है। यहां परसों चर्चा हुई थी कि मेरा मानना ही मृत्यु है और नमम, ऐसा मानना ही अमरत्व की तरफ गति है। कुछ आपका नहीं है। विचार करके देखो आप कहां हो, आप में क्या सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं। शरणागत हो जाओ। कैसे शरणागत हो? सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से विचार करके बस अपना जीवन, स्थूल सूक्ष्म कारण और मैं, ये सब आपको समर्पित करता हूं।